दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी मुस्तैदी के साथ कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। इस संबंध में सीएम केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात और उसके बचाव के लिए चल रही तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के युद्ध में लड़ने के लिए 5 प्रमुख हथियार बताए हैं। और कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना। पिछले 1 महीने में दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में 40% बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। होटलों को हॉस्पिटल के साथ जोड़कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है। बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात रात भर फोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंद हो गए हैं। पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा हथियार टेस्टिंग और आइसोलेशन। सीएम ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में जहां रोजाना 5000 टेस्ट हो रहे थे, अब 20,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं और हमने खुद रैपिड टेस्ट किट्स खरीद ली है। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गड़बड़ करनी चालू कर दी। पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे। उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए। जून के पहले हफ्ते में जहां डेली 5000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिए, अब तो हमने 6 लाख किट खुद भी खरीद लिए। लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिए, परमिशन दी, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया। इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। तीसरा हथियार ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना में सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से आदमी की मौत भी हो जाती है। सभी होम आइसोलेशन वाले मरीजों को हमने ऑक्सीमीटर भेज दिए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के हर अस्पताल के हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा हो। तीसरा हथियार है ऑक्सीमीटर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से आदमी की डेथ हो जाती है। तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, सबके घरों में ऑक्सीमीटर भेज दिए। चौथा हथियार प्लाज्मा थेरेपी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से दिल्ली ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। सबसे पहले दिल्ली में ही प्लाज्मा थेरेपी दी गई और 29 लोगों पर ट्रायल किया गया। प्लाज्मा थेरेपी बहुत से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चौथा हथियार है आज कोरोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाज्मा थेरेपी। इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई, 29 मरीजों को दिया गया। 29 मरीजों के ऊपर ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहा। उसके नतीजे हम लोगों ने केंद्र सरकार को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को दिए, और ड्रग एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू की है प्लाज्मा थेरेपी से। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा हथियार सर्वे और स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से राजधानी में 20,000 लोगों का सीरोलॉजी का सर्वे कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि कोरोना वायरस का संक्रमण कहां फैला हुआ है। और 5वां हथियार है सर्वे एंड स्क्रीनिंग। आज से दिल्ली के अंदर सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों का सेरोलॉजिकल सर्वे होगा। घर घर के अंदर जाके सेरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस लेवल पे कोरोना फैला हुआ है।